देखिए, कांग्रेस जो है अब इस बात को समझने लगी है कि चुनाव जीतना बहुत ज़रूरी है। जो हमने आपसे पहले भी कहा था कि दो चीज़ें जो हैं वो अगर कांग्रेस कर ले, अपोजिशन कर ले, तो उसको बहुत लीड मिल जाएगी। एक, विधानसभाओं के चुनावों पे पूरा ध्यान देना, और दूसरे विपक्षी एकता। जी। अब ये दोनों काम होने लगे हैं। हैदराबाद में जो अपनी CWC की पहली मीटिंग कर रही है, नए अध्यक्ष बनने के बाद खड़गे जी ने पहली CWC ये बनाई है और इसकी ये पहली मीटिंग है, और ये कार्यक्रम 3 दिन का है। आज जो वेणुगोपाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो आपने आज दिखाया अभी, जयराम रमेश वेणुगोपाल ने, वो इसी पे केंद्रित थी पूरी की पूरी। CWC क्या होगी, कैसे होगी, इस पे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी होती नहीं है, लेकिन ये इसीलिए थी कि तेलंगाना में चुनाव है, और तेलंगाना में चुनाव करके वो न केवल अपनी CWC करेंगे बल्कि वह एक बड़ी पब्लिक मीटिंग भी करने जा रहे हैं। और उसके बाद अभी तक मुंबई के बाद नेक्स्ट बैठक कहाँ होगी इंडिया की, ये भी डिसाइड नहीं है। हालांकि अलग अलग नेता अलग अलग जगह बता रहे हैं। सुप्रिया सुले ने उसके लिए दिल्ली का नाम बताया, किसी ने कहीं और का नाम भी दिया। लेकिन अगर कांग्रेस अपने सहयोगियों से बात करे और इंडिया की अगली मीटिंग हैदराबाद में कर ले, तो एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा जी। KCR पे बहुत बड़ा दबाव पड़ेगा कि देखिए, लोकसभा के लिए हमारे साथ आने को तैयार हो जाइए, विधानसभा आप अपने हिसाब से लड़िए, कांग्रेस अपने हिसाब से लड़ेगी, हम अपने हिसाब से लड़ेंगे, विधानसभा में किसी को कोई दबाव नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन जब विधानसभा ख़त्म हो जाए चुनाव आपका, तो लोकसभा में हमारे साथ आइए, और अगर नहीं आते हैं तो ये जो हैदराबाद आए हुए दल हैं हमारे 28, 30, 32, पता नहीं उस दिन तक कितने हो जाएं, इन सब से आपको लड़ना पड़ेगा। ये KCR पे एक बहुत बड़ा प्रेशर होगा जी। तो इसलिए इंडिया को अपनी नेक्स्ट मीटिंग जो है हैदराबाद जाके ही करना चाहिए। अभी आप जो फ़ोटो दिखा रहे थे मुंबई का जी, तो सब देख रहे थे कि कितने नेता इकट्ठे हुए हैं। इतने नेता कि उनके फ़ोटो ऑप के लिए खड़े होने की जगह नहीं है। खुद राहुल गांधी को तिरछे होकर खड़ा होना पड़ रहा है। बड़े बड़े नेता जो हैं उनको पर्याप्त जगह नहीं मिल पा रही है। वो देखिए, आप यहाँ पे सीताराम दबे हुए खड़े हुए हैं वहाँ पे, और अभी ये देखिए बताने आ रहे हैं कि आप थोड़ा सा सीधे हो जाइए, जगह हो जाए तो राहुल थोड़े से क्लियर हो जाए। राहुल को टेढ़े खड़े होना पड़ रहा है। तो ये जो है एक बहुत बड़ी सफलता है अपने आप में, बशर्ते कि इसको जो है आप तो दिखाते हैं, बाकी लोग भी अगर दिखाना शुरू कर दें और बताना शुरू कर दें तो एक बड़ा मैसेज जाएगा कि इतना नेता एक साथ इकट्ठा हुआ है। और जो राहुल गांधी वहाँ कह रहे थे कि 60% भारत का प्रतिनिधित्व करता है, और हमारे स्वामी जी जो हैं वो इससे बिल्कुल सहमत नहीं हैं। वो कहते हैं 60 का नहीं करता बल्कि 70 का करता है। निश्चित रूप से ये 60 और 60 से ज़्यादा का करता है, इसलिए कि राहुल की आदत है कि राहुल चीज़ों को थोड़ा सा कस के बोलते हैं। बड़ा चढ़ा के तो वो बिल्कुल बात को करते ही नहीं हैं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं। तो इसलिए अगर राहुल 60% कहते हैं तो वो इससे ज़्यादा ही होगा। तो ये जो एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है, आप जो कह रहे हैं कि क्या तैयारियां चल रही हैं, तो ये सारी की सारी तैयारियां बाकी सब आपने बताई दी कि कल सोनिया जी भी मीटिंग कर रही हैं, खड़गे जी भी मीटिंग कर रहे हैं। उसके बाद जो है राहुल गांधी जो है यूरोप की यात्रा पे जा रहे हैं। वो एक बहुत बड़ा इवेंट होगा जी। ब्रिटेन, अमेरिका और फिर यूरोप। इसका मतलब ये है कि करीब करीब जो है पूरी दुनिया कवर हो रही है जी। और वहाँ पे ये मैसेज जाएगा कि हिंदुस्तान के अंदर जो है एक नेता इस तरह से उभर रहा है जो सबसे बात कर सकता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है, थिंक टैंक से बात कर सकता है, लोगों के सवालों के जवाब दे सकता है, और एक दो सवाल नहीं, 50 सवालों के जवाब जी। तो ये एक बड़ा अच्छा मैसेज जा रहा है। दूसरी तरफ जो आप कह रहे थे कि G20 की बैठक में जो बंद होने के बाद, तो अभी जो मीडिया सेंटर है उसके बंद करने के भी आदेश आ गए। अब पत्रकार जो है मीडिया सेंटर में बैठ के अपनी खबर लिखता था, फोटोग्राफर वहाँ से अपना फ़ोटो पहुँचाता था, कैमरामैन अपनी फीड पहुँचाता था। अब कहाँ से पहुँचाएंगे जाके? अगर आप मीडिया सेंटर बंद कर दोगे, जो वर्किंग स्टेशन है उसका नाम है मीडिया वर्क स्टेशन, जहाँ जाके हम काम करते हैं, बिल्कुल सेंटर में है वो जी बिल्कुल, और शास्त्री भवन के बिल्कुल पास है होटल
मैराडोना के बिल्कुल ली मेरिडियन के जी, ली मेरिडियन से लगा हुआ है, तो वो बंद हो जाएगा। तो पीआईबी का जितना जर्नलिस्ट है सारा का सारा वहीं से काम करता है, पूरा पूरा नेशनल इंटरनेशनल सब जर्नलिस्ट वहीं जाता है। तो ये जो आप लगातार हर चीज़ बंद करते जा रहे हो, उससे कोई अच्छा मैसेज तो नहीं जा रहा ना। दूसरा, जो एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की टीम मणिपुर गई थी, उसमें से उसके फैक्ट फाइंडिंग टीम थी, वो 3 मेंबर्स के खिलाफ आपने एफआईआर लॉन्च कर ली। जी, एडिटर्स गिल्ड के प्रेसिडेंट के खिलाफ आपने एफआईआर लॉन्च कर ली। किस लिए? शूट द मैसेंजर। वो वहाँ पे ये पता लगाने के लिए गए थे कि क्या है। अरे G20 के लोग आएंगे तो वो देखेंगे ना, वो तो पहले ही सारे लोग बोल चुके हैं, अमेरिका बोल चुका है, यूरोपियन यूनियन बोल चुकी है कि क्या हो रहा है, गृह युद्ध हो रहा है। आप उन लोगों को गिरफ्तार कर रहे हो जो लोग वहाँ पे मेल मिलाप करने के लिए जा रहे हैं, जानकारी करने जा रहे हैं, उनकी बात सुनने के लिए जा रहे हैं, आप उन पर एफआईआर कर रहे हो। तो क्या ये मैसेज जाएगा नहीं? हिंदुस्तान की सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारों की संस्था कौन सी है? एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, सबसे प्रेस्टिजियस, उसके लोगों पे आपने एफआईआर कर ली। तो ये सारे के सारे मैसेज जो हैं घबराहट के हैं, पैनिक रिएक्शन है, सरकार को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। दूसरा जो इसी तरह की एक बात है, वो छोटी सी बात हम और बता दें कि आपने जो अभी हरीश साल्वे का जिक्र किया, तो यहाँ पे विजय जी भी हैं, उन्हें मालूम होगा मध्य प्रदेश में कानून आया था जब डाकू समस्या बहुत ज़्यादा थी कि डाकुओं को शरण देना, सहायता देना, संरक्षण देना और उनकी किसी भी तरह से मदद करना और संपर्क करना, वो भी गैर जमानती अपराध है। जो भी आदमी वांटेड है, उससे अगर कोई मिलता है, शरण देता है, उसको बुलाता है, उसके साथ शामिल होता है, क्या कर रहे हैं हरीश साल्वे जी? हिंदुस्तान की आज तक की सबसे बड़ी कमेटी, क्यों सबसे बड़ी कमेटी क्यों? पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में, आज तक नहीं बनी कभी भी जी। पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में जो कमेटी बनती है, उससे बड़ी कमेटी कोई हो नहीं सकती। अब अगली जब कमेटी इससे बड़ी बनेगी तो पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व प्रधानमंत्री की अध्यक्ष में बनेगी संयुक्त, उसमें तो हो सकती है, शायद बन जाए वो भी कभी। तो उसके मेंबर हैं हरीश साल्वे जी, और वो किसको बुला रहे हैं वहाँ पे? ललित मोदी को जी। इसका मतलब ललित मोदी अपराधी नहीं है, वांटेड नहीं है, पैसा लेके भारत से नहीं भागा है, वो उसके ऊपर केस नहीं है, उसको कैसे बुला लिया? अब राहुल गांधी ने जो कहा था, वो क्या गलत कहा था ललित मोदी के बारे में जी? तो राहुल गांधी को गलत साबित करने के लिए आप उसको अपनी महफिल में बुला के जाम से जाम टकरा रहे हैं। पूरा वीडियो है वो तो जी, शादी का पूरा समारोह हो रहा है वो तो। ये तो बिल्कुल ही हद है कि हरीश साल्वे जो इतने बड़े वकील माने जाते हैं, सरकारी वकील जो हैं, वो उसको बुलाते हैं कि जो हिंदुस्तान का भगोड़ा है, हिंदुस्तान का अपराधी है, हिंदुस्तान के बैंकों से पैसा लेके भागा है। मतलब अंदर